किसको चुनेंगे बताइए। अभी तो हम कैसे बताएं, हमारी भी तो पार्टी है। अरे बाप रे, आपकी भी पार्टी नेता है क्या? काहे हम घोटाला करा है, कौन नेता नहीं करा? बोल नहीं पा रही हैं। भाजपा घोटाला नहीं है क्या? हाँ। भाजपा घोटाला नहीं है क्या? बहुत सच्चा है वो। गाली मत दो। नहीं तो आप बताओ, सच्चा है वो? अरे वो ईमानदार हैं, वो कहते हैं। ईमानदार सारे हैं, ईमानदार सारे हैं, मगर सारे मौसे सारे चोर भाई हैं, सारे चोर हैं। हाँ। जिसका सत्ता रहता है वही बहुत शेर रहता है, जिसका सत्ता है वही शेर है, बाकी सारे चोर हैं। हम यहाँ टेबल पे बैठे हैं ना, वो कुर्सी पे बैठा है वो शेर है, हम चोर हैं। मगर हमसे ज्यादा बहुत बड़ा चोर है वो, चाहे मोदी चाहे जोगी हो, कोई भी हो, सारे चोर हैं। हम जात के चमार हैं तो क्या होगा, हमारे तो हमारे लिए खराब है। चाहे उसके वो कुछ भी ना करे, मगर हमारे लिए तो हमारी बहन बेटी है, और आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, नरसों भी रहेगी। नीचे से लेके पैर से लेकर सर तक सारे चोर इकट्ठा है वहाँ पे। वाला क्या कोई करेगा? यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग पकौड़ी खा रहे हैं और कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं। तो चाचा, क्या है आजमगढ़ का माहौल? महंगाई इतना है कि कुछ निकल ही नहीं पा रहा है, न जेब में से नोट, न जुबान में से, मुंह में से जुबान है। अब क्या करा हो जाए? कौन आएगा? धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल निरहुआ? अब के हम बताए, हम तक समझ पाते कि हम तो न पढ़ा आइला कुछ मालूम है हमको के आई के ना। केहू के तो मन बनाओ तो बा चाचा, कौनो फायदा ना। कोई फायदा नहीं। क्यों? क्या फायदा? क्यों चाचा? आपका जितना वोट का ताकत है उतना ही उनका भी है। वो ज्यादा थोड़ी है उनके पास, दो बटन थोड़ी दबा पाएंगे, एक ही दबाएंगे। वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अपना कमाते खाते रहते हैं, जब वोट की टाइम आती है जिसके भाग में होता है उसको जाकर उस दे देते हैं। कैसे पता चलता है किसके भाग में? ऐसे ही दबा देते हैं बटन कोई भी। सभी लोग अपने हैं ना। हाँ। हाँ, तो कैसे, कौन सा बटन दबाना है ये कैसे तय होता है? अब बटन तो जो जाते हैं जब वो वोट डालने के लिए लोग बताते हैं ये बटन है, ऐसे इस है। बार किधर दबाएंगे? इस बार किधर दबाएंगे? कमल पे दबाएंगे, गठबंधन पे दबाएंगे? क्या चीज? बटन। अब क्या हम बताएं, बता दीजिए। हाँ। क्या करेंगे? आदमी लड़का होकर के क्या करेगा जब वो कुछ काम का ही नहीं है। बस निरहु की हाल वही है, तो क्या करेंगे, कहीं और जगह कर ही देंगे, वही सब हाल है। जब बेरोजगारी मुद्दा है, तो जब बता दिए आपसे कि कोई जैसे हम हैं, किसी काम के नहीं हैं तो हम बेकार हैं ना, हमारे दिमाग में यही बात है। तो आप इशारे में बता रहे हैं कि भाजपा की एक बड़ी कमजोरी नौकरी है, युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही। कमजोर तो कोई नहीं है। अरे नौकरियां देगी तभी ना आप वोट डालेंगे। आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं दे रही है। नौकरी लायक ही नहीं है, नौकरी कहाँ से खोजें? लड़कवा के चाचा, लड़का भी नहीं है उस लायक। अच्छा, कैसे हम नौकरी की बात करें? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तब क्या कहें? इशारे में भी नहीं बता रहे हैं। अब तो क्या कहें, हम इसके अलावा हम और कुछ जानते ही नहीं है, हम क्या बताएंगे? तो दिनेश लाल निरहुआ को देंगे, धर्मेंद्र यादव को देंगे। हम आपको कह दिए ना कि सामने जो आएगा जैसा लगेगा वैसा ही करेंगे। अब बाकी बात पूछना है तो जरूर पड़े। अभी उनसे बात करिए। चाचा, आम जनता की राय बहुत जरूरी है। पढ़े लिखा नेता तो किसी न किसी पार्टी के एजेंट होते हैं, जो गरीब होता है वो कभी एजेंट नहीं होता है। गरीब नहीं एजेंट होता है। हाँ। तो वो तो गरीब उसी समय सोचता है जब समय आती है। तो गरीब राशन पे जा रहा है कि नहीं? राशन 2000 रुपए। हम सब उसी समय सोचते हैं जब समय आती है। बस मैं समझ रही हूँ, आप भाजपा को देंगे वोट। और जो कुछ करेंगे आप बोल नहीं रहे हैं, समय जाएगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सपा मजबूत है, तो चाचा बोल नहीं पा रहे। इनके अंदर कहीं ना कहीं कमल खिला हुआ है। वैसी बात नहीं है। हाँ। हम लोग अंदर कभी खिलता नहीं है। हाँ। इतना आपसे कह दिए हाँ। कि हम बेकार है, रह कर क्या करेंगे जब हम किसी काम के ही नहीं है। हम तो लोकल आदमी में कह देते हैं। हाँ, तो बताइए, अखिलेश बढ़िया लगते हैं कि क्या बोलते हैं? अच्छा तो अखिलेश ही है। अगर ऐसे पूछे तो बता दे, निरहु से अच्छा तो अखिलेश तो ही है। निरहु और अखिलेश की फाइट ही नहीं हो रही है ना, निरहु और धर्मेंद्र की फाइट। देखिए उसमें जो कुछ हो, लेकिन मौके पर देखने पर तो मतलब बीजेपी से अच्छा सपा है, कहना चाह रहे हैं? तो ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इनसे बढ़िया तो अखिलेश ही है। निरहु से और अखिलेश की क्या तुलना है? बताइए, निरहु अखिलेश की क्या देख, हर बार एक मालिक के कोई तुलना है? अब आप निरहु अखिलेश आपस में नहीं लड़ रहे हैं चाचा। अपने विचार से आप बताइए, हमने जो कह दिया है क्या है? देखिए चाचा, एक तो खुद भी कंफ्यूज हैं और कर भी रहे हैं दूसरे को। आप बताइए चाचा, पकौड़िया कैसा था? पकौड़ी बढ़िया था कि नहीं? और ठीक है रहा है। हाँ, के जीती है पारी आजमगढ़ में?
अब के बताए, लेकिन एक बात ही है कि हमारे समझना, हम वोट देते हैं 40 साल से, हैं हैं लेकिन आज तक ले कौनो सरकार रहा, लेकिन अब तरह के गली गली के पूछा वाला तो ना मिलल है। हैं हाँ, आखिर में का कारण है कि ये मोदी के तरफ से सब पूछता है। क्यों मोदी की तरफ से सब हाँ, पूछेंगे? आखिर काहे चाचा आप मोबाइल में देखिए तो भी मोबाइल में देता कि आप वोट किसको देंगे। हाँ कहीं भी देंगे वही बात तो। देखा तब बाबा हाथ यहाँ देखा। बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जा, बैठ। थोड़ा सा घिसकिए, थोड़ा सा। हाँ बताइए। मोबाइल पर देखा, कौनो के मोबाइल पर देखा तो भी यही आवाज आती है, हाँ मोदी क्या? सरकार में क्या कमी है, हाँ क्या आपको अथवा एक किसान क्रेडिट वाला मिलता नहीं है, हाँ कि गल्ला 2000 नहीं रुपया, मिलता। हाँ 2000 हाँ, रुपया, वही हाँ वो नहीं मिलता है कि क्या परेशानी है। हाँ तो हर सरकार में तो ये तरह तो कबो क्यों पूछता न रहा है। हाँ आखिर में यह सरकार में का कमी है, अभी खुद सरकार सोचे कि कमी अंदर का हो कि हम इतना खोजत है। हाँ तो चाचा हम सरकार की तरफ से थोड़ी आए हैं कि मतलब हम नहीं, पूछ रहे हैं। आखिर कुछ हम- आप सरकार की तरफ से नहीं है, ठीक है, लेकिन बिना कारण का कोई पूछता नहीं है। तो चाचा जो पत्रकार लोग होते हैं, अब आपको बता रहे हैं, आपको जानकारी नहीं, वो तो है। जो पत्रकार लोग होते हैं वो चुनाव वाली जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे जनता का मूड पूछते हैं। आपका पूछूं, इनका पूछूंगी, फिर उसके बाद अपना एक सर्वे निकालूंगी कि फलाट सीट से दिनेश लाल निरहुआ जीतेंगे कि धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। चुनाव से पहले पता कैसे चल जाता है कौन जीत रहा है? ये पत्रकार लोग जा जाके क्षेत्र में बताते हैं। तो आप समझ गए ना? आप बताइए किसको देंगे? अभी तो हम किसी को नहीं बताएंगे, हाँ। जबकि सब पार्टियां अलग अलग हैं, सबकी तो पार्टी है। नहीं, दो ही लोग लड़ रहे हैं खाली। लड़ रहे हैं, लेकिन हर बिरादरी की पार्टी है। आपकी सीट पे दो लोग हैं, उन दो में से किसको चुनेंगे बताइए? अभी तो हम कैसे बताएं, हमारी भी तो पार्टी है। अरे बाप रे, आपकी भी पार्टी नेता है क्या? काहे हम चमार हैं तो हमारी बसपा सरकार है, नहीं पार्टी नहीं है। वो कहाँ किसी जाए या न जाए, हाँ लेकिन अब उसको छोड़ेंगे तो हम किसको चुनेंगे, तब अपना बाद में न देखेंगे। हाँ। मायावती कुछ कर पाएंगी क्या? करें या न करें, भूल जाइए उनको अब। अगर करती नहीं उनकी- तो फिर उनकी- कोई बोलता क्यों नहीं। चाचा उनकी चुप्पी बता रही है कि वो कुछ नहीं करेगी। ठीक है, कोई कारण होगा, चुप्पी है, हाँ, बिना कारण का तो है नहीं। हाँ, अब वहाँ तो हम पूछने जाएंगे नहीं। हाँ? उनका राज भी अच्छा था। चाचा लोग कहते हैं उनके घोटाले के बारे में भाजपा को पता चल गया है, इसीलिए मायावती नहीं सब बोली। घोटाला करा है, कौन नेता नहीं करा, कौन मुख्यमंत्री नहीं करा है, हाँ, सब लोग वो घोटाला करेगा। हाँ। हाँ, मायावती पे लोग कहते हैं कि उनके घोटाले के बारे में भाजपा को पता चल गया, इसलिए मायावती बोल नहीं पा रही हैं। भाजपा घोटाला नहीं है क्या? हाँ। भाजपा घोटाला नहीं है क्या? बहुत सच्चा है वो। गाली मत दो। नहीं तो आप बताओ, सच्चा है वो? अरे वो ईमानदार हैं, वो कहते हैं। ईमानदार सारे हैं, ईमानदार सारे हैं, मगर सारे मौसे सारे चोर भाई हैं। हाँ। सारे चोर हैं। हाँ। जिसका सत्ता रहता है वही बहुत शेर रहता है, जिसका सत्ता है वही शेर है, बाकी सारे चोर हैं। वही शेर है। हम यहाँ टेबल पे बैठे हैं ना, वो कुर्सी बैठा है वो शेर है, हम चोर हैं। मगर हमसे ज़्यादा बहुत बड़ा चोर है वो, चाहे मोदी चाहे जोगी हो, कोई भी हो, सारे चोर हैं। तो चाचा ये बताइए, ये मायावती अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही हैं ग्राउंड पे? कहीं बहुत उतारवा करे नहीं, कोई मतलब होगा नहीं। हम जात के चमार हैं तो क्या होगा? मायावती हमारे लिए खराब है, चाहे उसके वो कुछ भी ना करे, मगर हमारे लिए तो हमारी बहन बेटी है। हाँ। और आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, नरसों भी रहेगी, हमेशा लेकिन वो रहेगा। अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है ना, फील्ड में प्रत्याशी उतारेंगी। नहीं उतारेगी ना, तुम्हारे चोर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। हाँ। सारे चोर बैठे हुए हैं, इकट्ठा बैठे हुए हैं, नीचे से लेके पैर से लेके सर तक सारे चोर इकट्ठा है वहाँ पे। गाड़ी वाला क्या कोई करेगा? इस बार पेपर से इलेक्शन करवाओ ना, उससे ही इलेक्शन करवाइए, अभी फैसला चल जाएगा। बाल्ट पेपर से इलेक्शन करवाइए, फैसला चल जाएगा। मायावती इतना चुप क्यों है? हमें मायावती, अखिलेश, मुलायम से किसी से कोई मतलब नहीं आप है। ही तो बोले कि हमारे बिरादरी की है और हमारी बहन बेटी है, अगर वो किसी को उतारती है तो हम उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, और नहीं भी उतारेगी तब भी हम उनको ही देते हैं। अरे भाई, नहीं उतारेंगे तो कैसे दे देंगे? जब उतारेंगे तभी ना देंगे। जो हमारे करीब में रहेगा कौन है? चलता चाचा रहता है। करीब में? अब कैसे हम बताएं, थोड़ा तो बताइए, नहीं। इशारा करिए। जब बहन जी, जब मशीनें 6-6 घंटे गड़बड़ हो सकती है कि 6 घंटे के भीतर मारो तो 6 जगह जाएगा, और उसके बाद जब मारो एक ही जगह
जाता है वो कैसे होता है, उसका तजुर्बा निकालिए ना, उसको हमें गणित की जीत दीजिए। देखिए गांव-गांव के चौराहों पर भी अब ईवीएम की शहर में रहता हूँ, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, वहाँ रहता हूँ। हमको ही बोलने दिए चाचा। मेरी वोटिंग वहाँ पे भी है, यहाँ भी चल रही वोटिंग, वहाँ पे भी है। अब गांव-गांव के चौराहों पर भी ईवीएम की चर्चा तेज हो गई है। एटीएम करवाइए, देखो मोदी आता है कि जोगी आता है, कौन आता है, उसके बाद सब फैसला हो जाएगा तुरंत। एटीएम पुरानी परंपरा के हिसाब से करवाइए एटीएम, सब फैसला हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है। वो कहता है घोटाला नहीं है। आप बहन जी, आप एक कप मान लो चाय यहाँ पी रहे हैं, 5 रुपए का है, आप इनको अगर कुछ 100 रुपये दे दोगे तो कितना खुश हो जाएंगे। एटीएम बनाने का बिगाड़ने का भी तजुर्बा होता है। लाख रुपए 2 लाख रुपए होता है तो 20 लाख उसको दे दोगे तो क्या करेगा, तार यहाँ से वहाँ तो जोड़ देगा। जाओ मारते रहो ठोकर, यहाँ से वहाँ जाएगा ससुरा। हम भी इतना नहीं हो कोई। क्या नाम है? मेरा नाम से क्या मतलब, नाम बताऊं? राजेश। राजेश भैया जो है वो ईवीएम की तरफ इशारा कर रहे हैं। और हर गांव चौराहों पर जब आप चुनाव की बात करते हैं तो थोड़ी देर बाद एक बात ये जरूर आ जाती है कि अगर सरकार चाहे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो छवि जो है, कोई भी जीते हम बहुत खुश हैं। हाँ। उससे करवा लीजिए तो हम बहुत ही खुश हैं। बाबा कौन जीतेगा इस बार? मुझे क्या मालूम, आप भी तो वोट अभी डालेंगे। वोट डालना बाकी है। कौन पहले पता लो कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अब मोदी नहीं ये आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि नहीं? हमको सब अच्छा लगता है। दे रहा है या वो दे रहा है, कौन दे रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है। सब हाँ, एक ही बटन दबाइएगा, चारों में राशन ले रही है, वो ले रही है, औरतें खुश होंगी, हम ना किसी को। औरत राशन ले रही है तो आप ही के लिए तो पका रही है। 4 किलो 2 किलो में पेट भरता है महीने भर क्या? 5 किलो में 1 किलो काट लेते हैं। भर जाए 2000 रुपये भर जाएगा तुम्हारा, 1 किलो एक काट महीने लेते खर्चा हैं, चल जाएगा। वाली में 1 किलो काट लेते हैं। नहीं को 3 किलो निकलता है, अगर आगे घर पे तोलोगे ना पोछ पछोर के साफ सुथरा करके 3 किलो निकलेगा, पूरा नहीं निकलता बहन जी। तो ये बताइए चाचा, धर्मेंद्र यादव जीतेंगे क्या वो निरहुआ? मैं ये नहीं कह सकता हूँ। आप बताइए भैया, धर्मेंद्र यादव निरहुआ? मुझे नहीं इसके बारे में। अभी मायावती अपना टिकट जो है सब प्रत्याशी यहाँ पे उतारी नहीं है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कोई आदमी जीतेगा ना। आप अभी किसको देंगे? हमारा विचार जिसको उस समझ हो जाएगा। हम लोग बूथ पे जाएंगे, जिसका दिल करेगा उसको देंगे, जहाँ पसंद आएगा बूथ पे जाएंगे। बूथ पे जाने से पहले नहीं सोचेंगे ना, इसके पहले कहा सोए आपको बता दें क्या हमारा क्या तजुर्बा है, क्या आपको क्या बता देंगे, आप ये नहीं बताएंगे क्या, ना बताएंगे, जिंदगी में ना बताएंगे, मर जाएंगे। हम लोग बेबाक हो रहे हैं, घर दुआर खेती बाड़ी से बेबाक हो रहे हैं। आपका भी जमीन आया है क्या एयरपोर्ट वाले में? हम लोग बेबाक हो रहे हैं, हम लोग बोलने क्या जगह जो होगा देखेंगे। बेबाक तो हमारा हम उजर ही रहे हैं। अभी जिस चौराहे पे मैं खड़ी हूँ ये मदुरई चौराहा है और यहाँ का एक सबसे बड़ा मुद्दा ही जो है वो जमीन अधिग्रहण का है। ये जो पूरा इलाका है वो एयरपोर्ट में आ रहा है और ये जो पूरा इलाका है वो करीब 1.5 सालों से आंदोलन ही कर रहा है और तब भी सरकार जो है वो कुछ साफ नहीं कर रही है। इसीलिए ये किसान जो है वो परेशान है और कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं।